हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का चार्ट है। बेसिकली आज 23 मई है और मैंने जो कल अपडेट्स दिए थे आज के लिए, तो उसके एक रिव्यू कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं मैंने क्या कहा था और किस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल कुछ लेवल्स मैंने प्लॉट किए थे, इंपॉर्टेंट लेवल्स, और मैंने बताया भी था कि क्या रीज़न है क्यों मैंने वो इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट किए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने प्लॉट किए थे वो थे 24,600, 24,738 और 24,870 का लेवल्स है। आज आप मार्केट देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट दे के प्राइस मूव किया है। जैसे मार्केट आज सुबह निफ्टी ओपन हुआ, निफ्टी लगभग 9:15 9:30 के बीच में अपने लेवल के पास आया 24,600 और उस तरह से वन साइडेड अप मूव सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। मैंने कल क्या कहा था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, यानी फ्लैट यानी 24,738 और 24,600 के बीच में अगर ओपन होता है, सपोर्ट के पास आता है और यहीं से बाउंस होकर ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप देखिए हूबहू मार्केट ने क्या किया, जैसे फ्लैट ओपन हुआ सपोर्ट के पास आया, इस सपोर्ट के लेवल्स के पास आया और वहीं से बाउंस होके वन साइडेड अप मूव आप देख सकते हैं कि आया इसके अंदर। तो ये फर्स्ट टारगेट मैंने क्या कहा था कि 24,738 का टारगेट फर्स्ट अचीव होगा। अगर इसको भी ब्रेक और सस्टेन करे तो नेक्स्ट टारगेट उसका अचीव हो सकता है, वो है 24,870। तो आज मार्केट ने क्या किया, निफ्टी एग्जैक्टली ओपन हुआ सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट से फिर फर्स्ट टारगेट उसने हिट किया और उसके बाद उसको सस्टेन करके एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा उसी हिसाब से मार्केट आज मूव हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पे अपने सपोर्ट के लेवल्स के पास आया, टारगेट हिट किया, फिर से थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए फिर से आया और रीटेस्ट करके उसको ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करने के लिए अपने लेवल के पास आया जो 24,713, फाइनली सेकेंड टारगेट भी इसमें हिट हो गया। तो जैसे कहा था उसी तरह से मार्केट ने हुबहू उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट दे के प्राइस ने आज एक बड़ा मूव दिया है। तो अपने लेवल से अगर हम मेजर करें, जो बेस बनाया था 24,600 के पास का जो लेवल था, वहाँ से अगर हम टोटल एस्टिमेट करें तो लगभग 300 पॉइंट्स का हमें एक अप मूव आज देखने मिला है अपने लेवल। तो मैंने क्या कहा था, जैसे सपोर्ट लेवल्स के पास आता है तो वहाँ पे सपोर्ट लेवल से बाउंस होता है तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर 9:15 के आसपास अगर आपने कॉल के पोजीशन में बैठे होते तो अप्रॉक्सीमेटली कॉल के पोजीशन 30 रुपये वाला जो प्रीमियम है, अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये वाला प्रीमियम जो 9:15 के आसपास था, वो बाई 11:30 11:30 बजे तक वो 150 रुपये का हो गया। यानी आप समझ लीजिए कि 240 से 250% प्रॉफिट परसेंटेज, 240 टू 250% का राइज हुआ है कॉल में। यानी 40 रुपीज़ का जो कॉल का प्रीमियम था वो बढ़ के सीधा 150 रुपया हो गया। तो जैसे मैंने कहा था कि सपोर्ट के पास आते हैं वहीं पे आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, अगर यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट होता है तो उसी तरह से मार्केट ने आज मूव किया। अब ये अगर आप देखें फंडामेंटल रीजंस, तो फंडामेंटली ऐसा कहा जाता है कि आज इसलिए मार्केट में एक बड़ा बुल मूवमेंट आया। उसका रीज़न ये है कि अर्निंग ऑप्टिमिज्म के वजह से ऐसा कहा जाता है कि आज मार्केट में एक अपसाइड मूव आया, अप ट्रेंड आया। और दूसरा एक रीज़न जो यूएस से आया हुआ है वो ये है कि जो 10 ईयर बॉन्ड डील्स होता है यूएस में, वो काफ़ी दिन से ग्रो हो रहा है, फास्ट ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली उसमें आज इज ऑफ हुआ है। ये दो फंडामेंटल रीजंस था जिसके वजह से मार्केट में अप मूव आया, ऐसे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स कहते हैं। बट अगर आप देखेंगे एक्चुअली तो इसका जो बेस है वो कल ही फॉर्म हो गया था कि आज एक बड़ा अप मूव आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो पर्टिकुलर कल मार्केट में जैसे ओपन होने के बाद एक बड़ा फॉल आया था और टुवर्ड्स दी एंड 2:40 के बाद एक 180 पॉइंट्स का एक अपमूव आया था। तो जब ये अपमूव आया था उसी वक्त उसने एक पैटर्न बना दिया था। आप देख सकते हैं कि मैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस इस लेवल के पास था और फाइनली तीसरा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन गया। तो हम ये तीनों रेजिस्टेंस लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक रेजिस्टेंस लाइन बनता है। तो आज के दिन क्या हो गया, मार्केट जैसे ओपन हुआ इस लेवल को रीटेस्ट किया और फिर वहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमको देखने मिला। तो ये पैटर्न एक बना दिया था कल राउंडिंग बॉटम का। तो क्या है, अगर हम सब लेवल्स ज्वाइन करते हैं तो हमें इस तरह का एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है जिससे हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। राउंडिंग बॉटम में टारगेट कैसे डिसाइड होता है, हम बेसिकली जो टॉप और बॉटम बनाया है उसको मेजर कर लेते हैं। तो लेट्स से ये टॉप था, उस हिसाब से ये बॉटम, इन दोनों को जब हमने मेजर कर लिया तो हमें लगभग 170 180 पॉइंट्स का
हमें डिस्टेंस दिखाई दिया, तो वही करस्पॉन्डिंग टारगेट होता है। जैसे ब्रेकआउट नेकलाइन ब्रेकआउट होता है उस हिसाब से हमको वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 178 पॉइंट्स का एक अपमूव ब्रेकआउट आने के बाद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 170 ने हमें लगभग 270 पॉइंट्स का एक अपमूव हमने देखा है। तो ये एक पैटर्न बना था, ये नींव था, कल बेस था, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा इसमें अपमूव हुआ। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज मूवमेंट आया मार्केट में। इनिशियली विद इन 15-20 मिनट्स लगभग 10 बजे के अंदर ही एक बहुत बड़ा अपसाइड मूव आया। अपसाइड मूव आने के बाद यहाँ पे उसने एक दूसरा पैटर्न बना लिया। ये जो आप देख रहे हो कंसोलिडेट होके नीचे की तरफ गया अपने सपोर्ट के पास ही, अपना जो लेवल है एग्जैक्टली 24,738 के आसपास, वहाँ पे आने के बाद वहाँ से बाउंस होके ऊपर की तरफ गया। तो जब ये फॉल आया तो उसने एक तरह से पेनेंट जो कैंडल्स पेनेंट फॉर्मेशन होता है चार्ट पैटर्न, तो वो एक पेनेंट फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे किया हुआ है। मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि पेनेंट फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। तो ये हम जब दो सपोर्ट लाइंस ज्वाइन करते हैं, ये एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे आप देख लीजिए एक सपोर्ट लाइन है, और दूसरा सपोर्ट लाइन यहाँ पे हम ज्वाइन करते। तो ये दो सपोर्ट लाइंस हम जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो एक सपोर्ट पॉइंट, तो ये एक सपोर्ट लाइन फॉर्मेशन होता है इस तरह से। और जब हम दो रेजिस्टेंस पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम जब दोनों लाइंस को मर्ज करते हैं तो इस पॉइंट के पास तो हम देख सकते हैं कि एक टाइप का पेनेंट फॉर्मेशन हुआ है। और ये पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि कब लगभग हमें और इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से और एक अपसाइड देखने मिला, वो भी रैपिड राइज मिला है। तो यहाँ पे भी रैपिड राइज था, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से हमें एक रैपिड राइज मिला है, और रैपिड राइज में हमारा जो सेकेंड टारगेट था 24,870 वो भी हिट हो गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक बड़ा अप मूव आया इस तरह से, और अपने सेकेंड टारगेट भी हिट हो गए। और उस तरह से यहाँ इस ब्रेकआउट के बाद अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें मेजर करके तो लगभग हमें 130 पॉइंट्स का एक बड़ा अपमूव आया फ्लैग पेनेंट ब्रेकआउट होने के बाद। अब आप समझेंगे कि क्या रीज़न है कि मार्केट क्यों गिरा नहीं। अपने लेवल्स को अचीव करने के बाद एक बड़ा फॉल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा फॉल होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा राइज हुआ है, लेकिन कोई फॉल हुआ नहीं। मार्केट सिर्फ साइडवेज ही रहा टुवर्ड्स दी एंड तक, मतलब 11:30 बजे तक आप देखें तो एक ही रेंज में रहा, और मार्केट अपने लेवल के आसपास ही 24,870 के आसपास ही क्लोज हो गया। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है उसको समझ लेते हैं। हमने सीखा है कि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनिशियली जो रेजिस्टेंस लाइन बना था, इसको जब ब्रेक कर देता है प्राइस तो उसके बाद वो सपोर्ट हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है ना रेजिस्टेंस का था, इसको जहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सपोर्ट बन गया तो इस लाइन को वो ब्रेक अटेम्प्ट किया 3 दफ़े, बट तीनों दफ़े आप देख सकते हैं कि वहीं से बाउंस आया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्राइस ऊपर से नीचे आया अपने लेवल के पास, यहाँ से बाउंस होकर ऊपर की तरफ गया। ये सेकंड अटेम्प्ट था, इसी रेंज में प्राइस आया लेकिन उसको ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से बाउंस हो गया। और थर्ड अटेम्प्ट भी हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे के आसपास, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा अटेम्प्ट लिया, लेकिन तीनों अटेम्प्ट्स आप देख सकते हैं कि तीनों अटेम्प्ट्स में बाउंस होके ऊपर की तरफ गया है। तो जब बाउंस हुआ तो यहाँ से एडिशनली हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इस बाउंस के बाद लगभग 100 पॉइंट्स का और इजाफा हो गया। इसी रीज़न के वजह से प्राइस में आज बड़ा फॉल मार्केट में देखा नहीं गया। तो ऐसे ये दो रीज़न है जिसके वजह से मार्केट में कोई फॉल नहीं है। प्लस यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स बना है, जैसे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन का एक पैटर्न फॉर्मेशन बना है, और उसका ब्रेकआउट आने के बाद लगभग 50-60 पॉइंट्स का एडिशनल बेनिफिट भी यहाँ पे मिला। ये पैरेलल लाइन का एक पैटर्न बना जहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट आने के बाद एडिशनली हमें 50-60 पॉइंट्स का यहाँ पे एक और इजाफा देखने मिला है। तो इस तरह से मार्केट रहा। तो जो मैंने लेवल्स प्लॉट किए थे तो मार्केट उसी हिसाब से चला है हूबहू। कोई पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं, वीडियो को जाके रीचेक कर सकते हैं कि मैंने ये पॉइंट्स दिए थे या नहीं। और लाइव ट्विटर पे भी मैंने आज अपडेट कर दिया था, जब मार्केट इस लेवल के पास आया था 2438 के पास, तो मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि
प्राइस अगर इसको ब्रेक और सस्टेन करता है तो मैं और एक मूव देख सकता हूँ सेकंड टारगेट के पास, और प्राइस या तो फिर यहाँ से रिवर्स होगा। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल से प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने आया और अपना जो दूसरा टारगेट था 24,870 उसको भी अचीव कर लिया। तो इस तरह से मार्केट मूव किया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, क्या वो इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए।